दोस्तों, मैं लालटू दत्ता। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी पूर में। दोस्तों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने रासो साहित्य के भाग 2 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग हिंदी साहित्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रासो साहित्य के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। जो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंदवरदाई, वे हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंदवरदाई जो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो वे हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं। उन्होंने चंदवरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। उन्होंने चंदवरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका राजकवि और सामंत माना है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंदवरदाई का जन्म, जो महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जो है उनके अनुसार चंदवरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। इनके जन्मकाल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म 1168 ईस्वी माना है। शुक्ल जी जो है वे चंदवरदाई का जन्म वर्ष कितना मानते हैं? तो 1168 ईस्वी। तथा लिखा है कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे और जो इनका जाति जो था वो भट्ट था और ये जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी और जो चंदवरदाई है इनके पूर्वजों की भूमि कहाँ थी? तो पंजाब में, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और चंदवरदाई और पृथ्वीराज जो है महाराज पृथ्वीराज, इन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने यही दिन यह संसार भी छोड़ा था। और दोनों ने यानी महाराज पृथ्वीराज और जो चंदवरदाई है दोनों ने एक साथ जन्म भी लिया था और संसार भी एक ही साथ छोड़ा था। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं आगे क्या है। वह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था। नानूराम भाट जो है उनसे क्या प्राप्त हुआ था? तो वंश वृक्ष। तो किसको प्राप्त हुआ था? तो हरप्रसाद शास्त्री को, जो स्वयं को चंद वंश का वंशज मानते थे। जो स्वयं जो थे नानूराम जो है वे स्वयं को क्या मानते थे? चंद का वंशज मानते थे। उनके कथानुसार चंद के 4 पुत्र थे। किनके अनुसार? तो उनके कथानुसार चंद के 4 पुत्र थे। किनके अनुसार? तो नानूराम भाट के अनुसार, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जल्ल था। और जो चंदवरदाई जो है उनके चतुर्थ पुत्र कौन था? तो जल्ल। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, क्या लिखा है? जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद भी महाराज के साथ गया था। मोहम्मद गौरी जो है वे जिस समय पृथ्वीराज को अपने साथ बंदी बनाकर कहाँ ले जा रहे थे? अपने देश। उस समय चंद भी यानी उसके जो सामंत यानी दरबारी कवि जो थे उनके साथ कहाँ जा रहे थे? तो पृथ्वीराज के साथ मोहम्मद गौरी के देश, तथा अपने पुत्र जल्ल को पृथ्वीराज रासो सौंप गया था। और वे चंदवरदाई जो है वे पृथ्वीराज रासो को किनके हाथों में सौंप गया था? तो
उनके पुत्र जो चतुर्थ पुत्र थे जल के हाथों। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जल्लन हाथ दे चली गज्जन नृप काज। पुस्तक जल्लन हाथ दे चली गज्जन नृप काज। कहा जाता है कि जल ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था और पृथ्वीराज रासो को जो आगे बढ़ाया वो किसने, तो जल ने। अब देखते हैं आगे क्या है। 2 पंक्ति है। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्य जीमी प्रतिराज सुजस कवि चंद कृत चंदनंद उद्धर्य तीमी। यानी जो है पृथ्वीराज चौहान का जो रासो काव्य है उनको किसने आगे बढ़ाया, तो चंद्रवरदाई के चतुर्थ पुत्र जल ने। यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान किया था। यह प्रसिद्धि है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान किया था। वह बहुत प्रतिभाशाली दूरदर्शी वीर तथा स्वामी भक्त कवि था। कौन, तो चंद्रवरदाई जो थे वे बहुत प्रतिभाशाली दूरदर्शी वीर तथा स्वामी भक्त कवि था। पृथ्वीराज से उसे सदा अपने सखा के समान साथ रखते थे। पृथ्वीराज जो है वे सदा उसे अपने साथ सखा के समान यानी मित्र के समान अपने साथ रखते थे एवं उसकी हर बात मानते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं क्या कि पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो जो है उसके 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से हुआ है और वही संस्करण बड़ा है जिसका प्रकाशन नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से हुआ है तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और जो पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां जो है वो कहाँ सुरक्षित है, तो उदयपुर के संग्रहालय में। आगे क्या है, तो पृथ्वीराज रासो के संस्करण। सभा ने 1584 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। सभा ने यानी नागरिक प्रचारिणी सभा जो है वो 1584 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर, लिखित प्रतियाँ कहाँ पर है, तो उदयपुर के संग्रहालय में, तो उसी के आधार पर रासो का संपादन कराया था। कौन, तो कि कौन कराए थे, तो नागरिक प्रचारिणी सभा। अब देखते हैं क्या है। इस संस्करण में 69 समय यानी खंड तथा 16,306 छंद है। इस संस्करण में क्या है, तो 69 समय यानी खंड तथा 16,306 क्या है, छंद है। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो जो है, द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो जो है उसमें 7,000 छंद है का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ। ठीक है, द्वितीय रूप में उपलब्ध जो पृथ्वीराज रासो है इसका प्रकाशन भी नहीं हुआ और इसमें कितना छंद है, तो 7,000। किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं। और जो द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो है इसकी प्रतियां कहाँ सुरक्षित है, तो अबोहर एवं बीकानेर में, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। और ये कब लिखी गई है, तो 17वीं शताब्दी में। द्वितीय रूप में उपलब्ध जो पृथ्वीराज रासो है यह कब लिखी गई है, वो 17वीं शताब्दी में। तीसरा लघु संस्करण है जिसमें 3500 छंद है। तो तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है जिसमें केवल 19 समय है। इसमें कितना समय है, यानी 19 समय यानी खंड है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। और जो तीसरा लघु संस्करण है इसकी भी प्रतियां जो है कहाँ सुरक्षित है, तो बीकानेर में। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद है और सबसे छोटा संस्करण जो है चौथा संस्करण है। इसमें कितना छंद है, तो 1300 छंद है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। और जो मूल रासो है डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है
और कुछ विद्वान हैं जो चौथा संस्करण को मूल रासो मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।